नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का यहां पर ऐलान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपनी योगी की पाती श्रृंखला के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा है कि खुफिया रिपोर्ट्स और विभिन्न एजेंसियों के ओर से मिली जानकारी के अनुसार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। कई जिलों में पहले ही छापेमारी और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया है कि यदि किसी को अपने मोहल्ले, कस्बे या इलाके में संदिग्ध विदेशी नागरिक के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वह तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को यहां पर सूचित करे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है, लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि समाज का सहयोग मिलने पर यह अभियान और अधिक प्रभावी होगा। योगी ने भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के दायरे में होगी और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करना है जो फर्जी कागजात बनाकर या अवैध तरीके से प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं। उधर प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ तुरंत एफआईआर, गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू कर दी जाए। प्रदेश भर में इस अभियान को लेकर जनता में भी काफी ज्यादा चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बताया। पूरा मामला क्या है आपको एक बार दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसआईआर को लेकर के विपक्षी इसलिए परेशान है कि बिहार में एसआईआर जब हुआ उसके उपरांत विधानसभा के चुनाव हुए, लगभग 65 लाख वोट जो अवैध थे, घुसपैठियों के थे, मृतकों के नाम दर्ज थे या छोटे बच्चों के नाम दर्ज थे, उनके नाम निर्वाचन आयोग ने पृथक किए मतदाता सूची से। एक भी कंप्लेंट आपको मिला हो? आप सब यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, समाचार चैनलों में हैं, समाचार पत्रों में, क्या कोई कंप्लेंट आपको बिहार की किसी मीडिया में दिखाई दी है? आप बताओ भैया। नहीं दिखाई दी। तो 65 लाख लोगों में से कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो जो अवैध लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो मृतक हो गए हैं या जो बच्चों के वोट बना लिए हैं इन लोगों ने, उन लोगों को सूची से पृथक किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं और हर स्थिति में शुचिता, पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची बने और लोकतंत्र की शुचिता बनी रहे। जैसे मन की शुद्धता के लिए योग की आवश्यकता है, वैसे ही लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर की आवश्यकता है। तो देखिए किस तरीके से अवैध नागरिकों के खिलाफ यहां पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है, लेकिन समाज का सहयोग मिलने पर यह कार्रवाई और यह अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से अपनाया जाएगा। तो यहां पर जो है एक्शन मोड में फिलहाल जो है यूपी सरकार, योगी सरकार देखते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से यहां पर जो है अब सत्यापन अभियान भी शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें कि किस तरीके से अब कार्रवाई तेज होते हुए फिलहाल नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, आपको एक एक कर रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं और रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से, ग्राउंड जीरो से जो है अनुराग तिवारी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए मेरा रविंद्र प्रताप सिंह जी आपसे ही रहेगा। अच्छा कदम, सराहनीय कदम अगर घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, क्यों? रविंद्र जी, आपकी आवाज जो है वो हमें मिल नहीं पा रही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। तब तक देखिए हमारे संवाददाता अनुराग जो है वो हमारे साथ बने हुए, जानते हैं और सीधे लेके चलते हैं आपको लखनऊ की हकीकत क्या आखिरकार अनुराग चल रही है जमीनी, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए, किस तरीके से फिलहाल कार्रवाई करते हुए यहाँ पर सरकार नजर आ रही है और प्रशासन नजर आ रहा है? देखिए, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे 17 नगर निकाय को कि वहां पर वो सत्यापन की कार्रवाई करें, सूची बनाए, आईजी और कमिश्नर रेंज के जो अधिकारी हैं उनको वो रिपोर्ट सौंपी जाए और उसके बाद मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर जो है उन सेंटर्स का निर्माण करे। सरकारी जमीन पे सामुदायिक केंद्र हो, रिजर्व पुलिस लाइन में
इलाके जो कि खाली पड़े हैं वहां पर ऐसे बनाने की बात निकल के आई। इसी बीच जब वो एक्स पर ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सेवा हमारा संकल्प है, सुरक्षा में हम कोई सेंधमारी नहीं होने देंगे। मोटा मतलब अगर हम इस चीज का समझें तो बिल्कुल, अगर आप ये देखें, एक तरफ निर्देश है जिसका एक्शन नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर जो अपील है, अपील करते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। अपील उत्तर प्रदेश के उन 24 करोड़ लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, पेशा करते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं उन तौर से उन्होंने कहा है कि किसी को भी आप बिना वेरिफिकेशन के नौकरी मत दीजिए। अमूमन ऐसे होता है कि कोई दुकान है या कोई और व्यवसाय का केंद्र है जहाँ पर कोई आया, उसने कहा हमें पैसे की आवश्यकता है और उसको नौकरी पे रख लिया जाता है, 8,000 10,000 इस तरह से सैलरी मिल जाती है और कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। देखिए समृद्ध, जो अवैध घुसपैठिए आए थे वो लगातार जो है नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और जब लखनऊ में उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो उनमें से 160 लोग वो हैं जो भाग खड़े हुए हैं और कहाँ गए किसी को नहीं पता। इसी तरीके से जो प्राइवेट फर्म्स हैं या प्राइवेट दुकान है और मॉल्स हैं, इनमें भी हो सकता है कि कुछ घुसपैठिए हो जो नौकरी कर रहे हो, रूटेड लेवल पे कर रहे हो, जहां पर जिसकी अमूमन नजर नहीं जाती। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे उस जगह पर स्ट्राइक करी है जहां पर अभी तक ध्यान तक नहीं जा रहा था। देखिए, दुकान में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन अमूमन नहीं होता है, या फिर किसी सर्विस सेंटर पे किसी बाइक बनाने की दुकान पे कोई काम कर रहा है तो नहीं वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश में किसी को आप जॉब पे रख रहे हैं तो आप वेरिफिकेशन कराइए। इसको लेकर के अपील जो है वो सीएम स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई दफे समृद्ध ऐसा देखा गया कि लखनऊ में जो लोग हैं या फिर आसपास के जनपदों में जो लोग हैं, जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आया, उसके बाद पूरी सरकारी प्रणाली जो है वो काम करने के मूड से ग्राउंड जीरो पर उतरी, तो लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। फिर वो चाहे एलआईयू को इन्फॉर्मेशन देना हो, नगर निगम के अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन देना हो, जोनल स्तर पर जो अधिकारी से कांटेक्ट है तो उनको धीरे से बता दिया कि देखिए वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं और वहां पर जाके अभियान चला, तो कई लोग दस्तावेज दिखा पाए, कई नहीं दिखा पाए। देखिए, मैं इस तरह से मैं लखनऊ में एयरपोर्ट के इलाके के पास पे खड़ा हूँ, ये साउथ जोन में आता है और यहाँ पर भी कुछ समय पहले जो डीसीपी साउथ है वो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी जो लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनी हुई थी, जहाँ पर शक था कि रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर हो सकते हैं, उनके पास पहुंचे, आधार कार्ड मांगा गया, लेकिन तस्वीर देखिए पूरे लखनऊ की तरह ही, लखनऊ की हर एक अवैध बस्ती की तरह ही तस्वीर जो है वो साउथ लखनऊ में भी देखने को मिली। संतोषजनक ना तो दस्तावेज दिखाने पाए वो लोग और ना ही संतोषजनक जो जवाब है वो दिखा पाए हैं। ऐसे में लोगों से जो अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने करी है उसका एक बड़ा असर जो है समृद्ध देखने को मिलेगा। लोग आगे की तरफ आएंगे और आगे आकर के कहीं ना कहीं जो इलीगल तौर पे लोग आ गए हैं हमारे देश के अंदर, हमारी माटी के ऊपर, उनको बाहर निकालने का जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर सरकार का समर्थन अब डबल पावर के साथ करते समृद्ध वो नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पहले शायद कुछ समस्या आ रही थी वॉइस की, आप तब जुड़ नहीं पाए, अपनी बात रखने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए सवाल वही है कि आखिरकार अगर एक प्रयास सरकार की ओर से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का, तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए सर। कहा क्यों उन्होंने 8 साल में अब तक के स्वतंत्र भारत की सबसे असफल सरकार है हर मामले में, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब चीजों में असफल है। दूसरे अभी एक सिर्फ कांड हुआ है, कोडीन कप सिर्फ कांड, इसमें मुख्यमंत्री जी से जुड़े सारे व्यक्तियों का नाम आ रहा है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे हिंदू वानी के लोग हो और चाहे व्यापारी हो, सब मुख्यमंत्री जी से जुड़े हैं। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने घुसपैठियों की बात शुरू कर दी। अब आते हैं घुसपैठियों पे। ये अभी शीतकालीन सत्र आने वाला विधानसभा में मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र रख दे उठा के कि पिछले 8-8.5 सालों में उन्होंने कितने घुसपैठिए पकड़े, चिन्हित छोड़ दिए, चिन्हित शब्द कुछ होता नहीं घुसपैठियों के मामले में, कितने घुसपैठिए उन्होंने पकड़े हैं, कहां से पकड़े हैं, कितने लंबे समय से रह रहे थे और किस देश से आए हुए थे, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जो भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जनता पे डाल रहे हैं कि जब जनता एलआईयू बन जाए, तो जनता एलआईयू नहीं बन सकती है। अब रही बात घुसपैठियों की, उत्तर प्रदेश की सारी सीमाएं नेपाल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से जुड़ी हुई हैं। कहां से आ गए? भारत की सीमाएं
बीएसएफ की देखरेख में है, घुसपैठिए कहां से आ गए? तो अपनी असफलता को जनता पे मर रहे हैं और कोडीन कप तिरप जो हत्यारा कांड है, लेकिन नवीन जी हजारों देखिए, लोग मरे हैं, बच्चे ज्यादा मरे नवीन जी हैं। पे तो मैं आऊंगा ही। देखिए रविंद्र जी, मैं आपसे देखिए नवीन जी से इसका जवाब जरूर लूंगा मैं कि आखिरकार आप जो इतने सारे सवाल लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए एक सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे संवाददाता अनुराग भी बता रहे थे कि 160 कर्मचारी ऐसे थे जिनसे जब दस्तावेज मांगे गए तो वो काम छोड़ के चले गए नगर निगम से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जा रही है तो सर उसके ऊपर क्या टिप्पणी कहेंगे? ये बहुत 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 ही गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर आपके संवाददाता बोल रहे हैं नगर निगम में काम करने वाले 160 सर उसकी आदमियों को पुष्टि हुई है रखा गया सर, था बिना चिन्हित। उनसे जब कागजात एक मिनट मांगे सुन गए तो वो लीजिए। नौकरी छोड़ के चले गए। हाँ सुन लीजिए सर, जी। 160 आदमियों को बिना चिन्हित किए अगर नौकरी पे रखा गया था तो नगर निगम एकदम अयोग्य है। इसका मतलब अपराधियों को अपने साथ रखती है, और अगर छोड़ के भाग गए, उनको पकड़ नहीं पा रही है तो और बड़ी अपराधी है नगर निगम। ठीक तो है, मुझे लगता है नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अनुराग आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए इनकी बात का। साफ तौर पे वो नगर निगम के ऊपर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा चैनल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इंडिया वॉइस किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान कभी नहीं देता, ना ही हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं, ना समर्थन बिल्कुल। करते हैं। देखिए रवींद्र जी, एक बात, लखनऊ में 8 नगर निगम के और 8 जोनों में 5 जोनों में एलएसए जो है वो कार्यदायी संस्थान है जो साथ में अटैच होकर के नगर निगम के काम करती है, और बाकी 3 में लॉयल इन्वायरो नाम से एक संस्थान है जो काम करती है। सभी को आदेश दिए गए थे। एलएसए ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जब एनआरसी से संबंधित डाटा उसके सफाई कर्मचारियों से रवींद्र जी मांगा गया, तब 160 कर्मचारी वो थे सफाई कर्मचारी जो कहाँ गए किसी को नहीं पता। और रही बात पकड़ की धरपकड़ की, उनकी तलाश जारी है, एक के बाद एक तलाश की जा रही है, लेकिन लगातार जो है इस विषय पर जो है वो राजनीति भी देखने को मिली दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से। रवींद्र जी एक सवाल जो है समय में रवींद्र जी से भी रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वो अन्य सरकारें भी नहीं है, कई शासन सत्ता में रहे हैं, अभी स्टेप यदि ले रहे हैं, फिर आपके लिहाजन देर में लिया जा रहा है, इसका भी सवाल है हमारा कि देर में क्यों ले रहे हैं, लेकिन जब लोग सत्ता में थे तब क्यों नहीं लिया गया, इस पर एक सवाल ही बनता है। तो आखिर ये जनता को फुटबॉल बना के क्यों रख दिया है? आप भी तो थे ना, आप भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए थे तब? बिल्कुल। देखिए नवीन जी, आपसे मैं अब इस सभी प्रश्नों का उत्तर लूंगा कि आखिरकार यहाँ पर साफ तौर पे समाजवादी पार्टी तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए अगर इतनी सब थे 8.5 साल में आपकी सरकार विफल क्यों रही, कहाँ से आए ये सारे लोग, जब नेपाल छोड़कर बाकी जितने राज्य हैं वो सब भाजपा शासित हैं। क्या जवाब दीजिएगा सर इस पर? नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता भाई साहब को भी। देखिए एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, और 17 से पहले जो 5 साल पूर्व पूर्ण बहुमत में सरकार आई थी श्री समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार, एक बार भी क्या उन्होंने 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश की सरकार में आए तो केंद्र सरकार आपके यूपीए की सरकार में वो सम्मिलित भी थे और शामिल भी थे, उन्होंने इस बार की कोई चर्चा की केंद्र सरकार से? नहीं की। केंद्र सरकार, ये जो आपको घुसपैठी आज नजर आ रहे हैं, ये कोई भाजपा सरकार में नहीं आए हैं, ये ऑलरेडी जब यूपीए सरकार थी 1 और 2 उस शासनकाल के अंदर ये लोगों ने अपने कब्जे जमाए हमारे भारत के कई राज्यों में, और हमने जब ये विकास कार्यों के बीच में जब ध्यान रखा कि हमें इन लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के अंदर घुसपैठिए मतलब आप समझ लीजिए लूटपाट करना, नगर के अंदर चोरियां करना, मर्डर करना। और रही बात, इनका पक्ष लेने वाला कौन है? जो विपक्षी बैठे हैं। इनका पक्ष की बात की कौन कर रहा है? जो विपक्षी बैठे हैं। आज जब हमारे योगी सरकार ने, जब योगी जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें हम इन लोगों को यहाँ से निकाल कर इनको कहीं ना कहीं जिस देश के हैं उस देश में डिटेल किए जाएंगे, यहाँ पर अगर कोई क्राइम किया होगा, कोई क्राइम से जुड़ा हुआ होगा तो सजा मिलेगी। रही बात, आज अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो हम इस इल्जाम को क्यों स्वीकार करेंगे? सरकार 2017 से आज तक अभी तक हम लोगों ने अभियान चलाया है, हम एसआईआर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि इनकी घुसपैठियों की जो इस समक्ष इनका वोट बैंक बन चुका था, उनको कहीं ना कहीं हम निस्तनाबूद करें। जो हमारे देश के अंदर ये दंगे कराने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर ये भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर इन लोगों ने गंदगी फैला रखी। जब आज योगी सरकार ऐसा बयान देकर इन लोगों ने कह दिया कि भाई नवीन जी देखें, यहाँ पर एक चीज समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया सरकार की ओर से, उसमें साफ तौर पे ये कह दिया गया कि देखिए आप ही जो है एलआईयू बन जाइए।
ये आरोप आज मैं लगाया है ये भी आपकी बताना- सरकार के हाँ, ऊपर। बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहूंगा। जी। भारत 140 करोड़ लोगों का है, क्या पूरी जिम्मेदारी सी नरेंद्र मोदी जी की ही बनेगी? हम खुद अपने घर की पहरी बनेंगे, हम खुद अपने मोहल्ले के पहरी बनेंगे, ताकि हमारा मोहल्ला सुरक्षित हो। हमारी सरकार हमारे साथ है, कानून व्यवस्था हमारी साथ है। अगर भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों से निवेदन किया है कि अगर आप अपने घर के बाहर या अंदर आना जी। सख्त मना है, तो इसका मतलब है कि आपके मोहल्ले में भी, आपके आसपास अगर कोई इस तरीके का घुसपैठिया हो या कोई रोहिंग्या हो, तो आप उसकी जानकारी सरकार को दीजिए। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उसको गोली मार दीजिए या उसको उसके ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा इसकी जानकारी आप कानून को दीजिए, सरकार को दीजिए, ताकि हम आपके यहाँ आपको सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और आपकी थोड़ी सी मदद अगर मिल जाएगी तो हम आपके मोहल्ले को, आपके घर को, आपके जिले को, आपके गांव को, आपके प्रदेश को सुरक्षित रखने में जल्दी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ लोगों के साथ एक योगी आदित्यनाथ पूरी सेवा के साथ लगे हुए हैं, पूरा मंत्रिमंडल सेवा के साथ लगा हुआ, पूरा कानून व्यवस्था। तो हम सब 27 करोड़ लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम अपने घर के प्रहरी के रूप में हम उनके कहीं ना कहीं सरकार का योगदान करें। अगर हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो सरकार की जब योजनाओं का लाभ हम ले रहे हैं, सरकार की योजनाओं के साथ चल रहे हैं, तो हमें इस योजना को भी अपने साथ, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस कदम को साथ खड़ा होना चाहिए। हम सरकार का स्वागत योग्य है ये अनुरोध, और उन्होंने अनुरोध किया है, किसी को उन्होंने थोपा नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून पूरी तरह मुस्तैद है। अब मैं एक सवाल का और जवाब देना चाहूंगा। नगर आयुक्त की बात कर रहे हैं और महापौर की बात कर रहे हैं। आदरणीय मैं समाजवादी पार्टी महापौर को तो जेल भेजने की बात कही थी उन्होंने। हाँ, मैं इसका जवाब देने की तत्पर हूँ। उत्तर प्रदेश में 2012, उसके पहले 2007 से 12 तक बसपा सरकार, फिर सपा सरकार, ये 10 साल इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों के पास ये सवाल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी सरकारें थी। आज हमारा महापौर, हमारे नगर आयुक्त तो एक जगह शासनात्मक अधिकारी है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए उस पर कटाक्ष करना मुझे लगता है अच्छा नहीं राजनीतिक मंच पे। दूसरी चीज, महापौर, आज महापौर हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी महानगरों में है, सब सरकार के साथ खड़े हैं, सहयोग के साथ खड़े हैं। कोई एसी के कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहा है, वो बकायदा ऐसी घुसपैठियों की तलाश में भी है और नगर को साफ सफाई के केंद्र बिंदु नहीं तो नवीन जी, क्या ये समझा जाए, आप जो ये कह रहे हैं कि 160 लोग जो बिना दस्तावेज दिखाए अपना भाग गए, ये सब बसपा और सपा की सरकार में आए थे प्रदेश में? सकता है, कानून से नहीं भाग सकता। योगी सरकार का कानून है, भागना तो नामुमकिन है। क्या माफिया भाग सकते थे क्या? नहीं, आप ये बताइए, आप साफ तौर पे क्या इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं बसपा और सपा की सरकार में आए हैं? ये अब आपको बता दूं, ये जो घुसपैठिए हैं यूपीए की सरकार में दाखिल हुए। क्या बंगाल में भाजपा की सरकार है? बंगाल के अंदर बॉर्डर पे तो हमारी फोर्स है, मगर वहां का सहयोग हमें सरकार करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है। हमारे विपक्ष में खड़ी होती है। हमारे कितने केंद्रीय मंत्री जा रहे हो या भाजपा का कोई नेता भी जा रहा हो या आम व्यक्ति भी वहां रहता हो, क्या वो सुरक्षित है बंगाल के अंदर? क्या बंगाल सरकार वहां मदद करती है? बिल्कुल नहीं करती है। तब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बंगाल से नेपाल आपा जाना रहता है। ठीक है रविंद्र जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब जो कार्रवाई हो रही है तो हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सरकार पैरवी कर रही है उन घुसपैठियों की? ठीक है, अभी बताते हैं कैसे पैरवी हो रही है। पहले तो अनुराग जी का एक जवाब दे दूं जी। लखनऊ जैसे शहर में अगर किराएदार को रहना होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है। तो नगर निगम में 180 लोग बिना वेरिफिकेशन के काम कैसे कर रहे थे, इतनी अयोग्य है नगर निगम। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे। जितनी भी बातें बोली हैं मैं क्रमवार बोल ले रहा हूँ। बोल रहे SIR घुसपैठियों के लिए किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि नहीं, घुसपैठियों के लिए नहीं किया जा रहा है या नागरिकता के लिए नहीं किया जा रहा है। अब घुसपैठिए उससे पता चलेंगे कि नहीं, ये तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाके उससे कर रहे भारतीय निर्वाचन आयोग से। ठीक है नवीन जी, आपने अपनी बात रखी है काफी देर तक, अब उनसे भी एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा सर। सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि ये दंगे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और भारत में जितने बड़े दंगे हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 दंगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सजा भी हुई है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी 4 दंगों के आरोप थे, लेकिन उन्होंने हटा लिए। अब साहब बड़ी गंदगी फैलाई जा रही है, तो बहुत गंदगी से फैलाई जा रही है। तो NCR भी क्यों बताती है हर साल कि उत्तर प्रदेश सबसे गंदगी वाला राज्य बन चुका है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो। अब इन्होंने कहा कि खाली अकेले नरेंद्र मोदी जी कोई काम नहीं कर सकते, बाद चुपके से योगी जी जोड़ दिया।
तो नरेंद्र मोदी जी तो कहते ही हैं कि मैं एक अकेला सब पे भारी, भारत की संसद में कहते हैं और पूरा विश्व देखता है, तो करें एक अकेला सब पे भारी। फिर इन्होंने ये कहा कि जैसे माफिया भाग गए, माफिया कहाँ भाग गए बता रहा हूँ अभी कोडिन सिरप का तो एक आदमी पकड़ नहीं पाए, इससे बड़ा माफिया तो कोई होगा नहीं। फिर इन्होंने 61 माफियाओं की सूची जारी किया था, 7 पे कार्रवाई की हुई है, इन्होंने खुद ही जारी किया था सरकार ने, और बाकी माफिया कहाँ गए, क्या आपके संरक्षण में रह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इनको बॉर्डर पे सहयोग नहीं करती है, बॉर्डर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता है जो विदेश से जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा बीएसएफ के पास होता है और गृह मंत्रालय के नेतृत्व में चलता है। तो सारी ये फर्जी बातें हैं, अपनी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि किसने घुसपैठिया किसने करा दिया, नेहरू जी ने करा दिया, औरंगजेब ने करा दिया। अरे आप 10 साल से किस लिए थे, औरंगजेब करा के गया हो, नेहरू जी ने करा दिया हो, आप क्या कर रहे थे। फिर एक चुनौती मैंने कहा है, उस चुनौती सब साफ हो जाता है कि जब शीतकालीन सत्र आता है, आप 11 घुसपैठियों के नाम बता दीजिए कि 11 साल में केंद्र कायदे से जिम्मेदारी, घुसपैठियों की जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की होती है। और अगर आपकी एलआईयू यहाँ काम करती है, हर प्रदेश में केंद्र सरकार की मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करती है, रॉ काम करती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब अगर ये बता दें कि इन्होंने 11 घुसपैठिए पकड़े हों पिछले 8 साल में और केंद्र सरकार की 11 साल में, उसकी सूची उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रख दें, तब पता लगेगा कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए और जनता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के लिए घुसपैठियों का सहारा लेते हैं। फिर मैं कोडिन सिरप कांड करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें घुसपैठियों को पकड़े, ठीक है, इनको बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन कोडिन के अपराधियों को कब पकड़ेंगे। अनुराग आप पे आऊंगा मैं। देखिए, राजनीतिक हलचल तो देखने को मिल ही रही है, घमासान देखने को मिल रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रशासनिक स्तर पर अब किस तरीके से आगे कार्रवाई होते हुए फिलहाल दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहां पर देखिए ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि केंद्र की भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। तो अब यूपी की बात की जाए तो केंद्र की एजेंसियां किस तरीके से फिलहाल काम कर रही हैं यहाँ पे। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल के जो इंटेलिजेंस यूनिट हो, चाहे इंडियन आईबी हो या फिर अन्य जो यूनिट्स हैं, वो सब अलर्ट मोड पे हैं। लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं, अगर मैं राज्य की बात करूँ, नेपाल से भी उत्तर प्रदेश एक बॉर्डर शेयर करता है अपना तराई बेल्ट का, और फिर वो पूर्वांचल की सीमा के पास तक जा करके शेयर करता है, फिर आगे बिहार शुरू हो जाता है। ये जो गोरखपुर के आसपास की बेल्ट है, इन सभी जगहों पे लगातार जो है इंटेलिजेंस अपनी नजर बनाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भी संवेदनशील जगहें हैं वहां पर भी जो है वो चीजें देखने को मिलती है। देखिए, जब चीजें इंटेलिजेंस की हो जाती हैं तो इससे खुल करके बोलना उचित बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि खुफिया चीजों को खुफिया ही रहने दिया जाए। लेकिन जो एक्शन है देखिए वो देखने को मिल रहा है, और लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, एक बात आपसे और कहेंगे, आपने कहा कि सत्यापन होता है लखनऊ में अगर कोई रहता है तो, देखिए जितने भी लोग अभी पकड़े गए हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे या तो फुटपाथ पे रहते थे। हाल ही में हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक खबर लखनऊ से दिखाई थी। लखनऊ के ठाकुरगंज के रहने वाले एक व्यक्ति ने गुल्लू सोनकर नाम के व्यक्ति से रियाल देने के बहाने 2 लाख की टप्पेबाजी की थी, उसकी खबर हमने चलाई थी। और वो लखनऊ के दुबग्गा मंडी के पास में फुटपाथ पे रहता था, सिर्फ एक डर से कि कहीं सत्यापन की कार्रवाई ना हो जाए। अगर कहीं किराए का कमरा लेने जाएगा और सत्यापन की कार्रवाई हो जाएगी तो पकड़ा जाएगा। हसन शेख उसका नाम था। उसका एक और साथी पकड़ में आया, फिर और नेटवर्क में भी जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं। फिलहाल ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन लगातार देखिए एक्शन जारी है और एक्शन मोड जो है वो देखने को मिल रहा है। और समृद्ध लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी नजर बनाई गई है। लेकिन इस बीच जो अपील की गई है, ऐसा कयास लगाया जाता है कि लोग आगे बढ़ करके आएंगे, एजेंसीज का साथ देंगे और अपने जो जोन स्तर पे अधिकारी हैं या फिर पुलिस के लोग हैं उनको सूचित करेंगे अगर उनके आसपास ऐसे लोग नजर आते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या फिर इलीगल तौर पे बांग्लादेश से या रोहिंग्या हो सकते हैं जो हमारे यहाँ हमारे देश में आ गए, तो उन पर लेकर के सजगता हो सकता है। और अभी तो सहायता कर रहे हैं, लेकिन अपील के बाद हो सकता है डबल पावर के साथ में अपील के बाद में जो है वो लोग सहायता करते नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठियों के ऊपर लगातार सरकार अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना जो है एक पत्र जारी कर यहाँ पर प्रदेश की जनता से अपील की है कि अगर कोई ऐसे घुसपैठिए आपके नजर में आते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस को, प्रशासन को सूचित करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।